प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता एक ऐसी घटना है जो घटती तो निष्प्रत ही है, लेकिन इसका संज्ञान कम ही लिया जाता है। इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात होती नहीं है। हुआ ऐसा कि मैं अपने एक परिचित संत जी के पास बैठा हुआ था। वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे लिए तो बहुत दूरी नहीं है, जब मन में आता है चला जाता हूँ। लेकिन हाँ, उस दिन एक व्यक्ति जो हजारों किलोमीटर की दूरी से आया हुआ है, बहुत परेशान है, बड़ी दिक्कत में है। उसका घर परिवार सब तहस नहस के कगार पर पहुंच चुका है। बार बार संत जी से कह रहा है, आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, आप ही मेरा भला कर सकते हैं। इधर कुछ दिनों से मुझे रात में नींद नहीं आती है। विचित्र विचित्र विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मुझे शंका हो गई है, मेरे घर में पता नहीं ऐसा क्या कुछ है। कभी रात में मैं चिल्लाने लगता हूँ, कभी सोने में ही उठकर चलने लगता हूँ। इसी चिंता में मेरी पत्नी मरी जा रही है। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, सभी लगभग बीमार की स्थिति में पहुँच गए हैं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब उसकी बात पूरी हो जाती है तो संत जी कहते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, ये सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं वहाँ उपस्थित था। उन्हें मुझसे कहा, देखिए वो मेरे मेज पर कागज पड़ा हुआ है, लेते आइए। मैं उठा और कागज के पैकेट में से एक पेज निकाल लिया और लाकर उन्हें दे दिया। वो A4 साइज का पेपर था। उन्होंने मेरे सामने ही उसे फोल्ड किया। एक बार फोल्ड किया तो आधा हो गया, और फिर एक बार फोल्ड किया तो चौथाई हो गया, और उसे उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, जाओ इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना, अब यह मेरा काम है। तुम्हारी समस्या यही समाप्त होती है, अब यह मेरी समस्या है, इसे कैसे निपटना है ये मेरा काम है। तुम तनिक भी चिंता न करना, अब यह मेरे चिंता का विषय हो गया है। मैं यह सब देख लूँगा, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ, अभी से हो जाओ और घर चले जाओ। और जब भी तुम्हारे मन में आवे, पुनः एक बार आकर के मुझसे अपनी कुशल से कह जाना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, अब जा सकते हो। वह व्यक्ति मेरे सामने ही उनका मत्था टेकता है और उठकर चला जाता है। मुझे अभी थोड़ी देर वहाँ और रुकना है। मैं रुका हूँ, फिर अपने तरीके से अपने हिसाब से लौट आया। बात आई गई हो गई। मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था, कोई महत्व नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब भी जाता हूँ वहाँ तो इस तरह की भीड़ लगी ही रहती है। वहाँ का यही काम है, वहाँ यही सब होता है। प्रिय विद्यार्थी, संयोग ही कुछ ऐसा बना, कल रविवार था, आप सबकी भी छुट्टी थी और मेरी भी। मैंने सोचा चलो घूम आऊँ। बैठे बैठे क्या करूँगा, सुना आपने, बैठल बढ़िया क्या करें, एक कोठी का धान ओ कोठी। कोई काम तो उसके पास रहता नहीं।
इधर उधर करता रहता है, यानी कि बेमतलब व्यस्त रहना। तो इस बेमतलब बैठने का क्या औचित्य? और चल दिया संत जी से मिलने। जाओ भी तो कहाँ, कोई दूसरी जगह है नहीं, कोई पूछता भी तो नहीं है। इस शहर में सभी जानते हैं कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, व्यस्त आदमी हूँ, फिर सिद्धांत की बातें किया करता हूँ। और उन लोगों को लगता है कि इस आदमी के साथ बात करके मज़ा नहीं आएगा, सिद्धांत की बात करने वाले से किसे मज़ा आएगा। अब इसमें मेरा दोष भी क्या है? अगर कोई मुझसे मिलता है और उसे मज़ा नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट है, स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। संत जी के पास पहुँचता हूँ, वे अपने रोज के कार्य में, यही उनकी दिनचर्या है, आप जान ही रहे हैं, व्यस्त हैं। मेरे बैठने की व्यवस्था होती है, मैं बैठता हूँ, तभी देखता हूँ सामने से वही व्यक्ति आता हुआ मुझे दिखाई देता है जिसको संत जी ने उस दिन वो कागज़ दिया हुआ था। मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति अभी अभी यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन वो आज बड़ा प्रसन्न है। उसको देखने से ही लग रहा है कि वह खुश है, आनंदित है, और आते ही संत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाता है। साष्टांग दंडवत मतलब समझते हैं? घर पे कहते हैं पैर पर कच्छ दे गिर गया, भले सिर फूट गया उसका, लेकिन चरणों पर जो है कच्छ दे गिर गया बेचारा। तो उनके चरणों पर गिर पड़ता है और रोने लगता है। लेकिन ये आंसू बता रहे हैं कि ये आंसू जो हैं वो खुशी के आंसू हैं। वह कहता है आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या कहता है? आपने तो जादू ही कर दिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपके उस प्रसाद से इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मत पूछिए, मेरा घर संवर गया। यह देखिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अब आपका चरण रस लेना चाहते हैं, बड़ी कृपा होती इन्हें आपका चरण रस मिल जाता है। संत जी उन सभी को आशीर्वाद देकर बैठाते हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। मैं बैठा हूँ और इधर मैं बड़ी उधेड़-बुन में हो गया। गजब बात है, ऐसा क्या जादू हो गया? ये बात मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि सारी घटना मेरे आंखों के सामने थी। मैं सोचता हूँ ये कैसा जादू जानते हैं सब। रोज रोज इनके पास इतनी भीड़ होती है और सभी संतुष्ट भी हो जाते हैं, सबका कल्याण हो जाता है, सभी का भला हो जाता है। तो आज मुझे उनसे पूछना ही है। मैं तो केवल इसलिए उनसे मिलने आता हूँ कि वे एक भद्र पुरुष हैं, उनके अंदर कल्याण की भावना है, उनसे मेरा मन मिलता है, उन्हें भी मुझसे मिलकर अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद वे ऐसा कौन सा जादू जानते हैं जो एक साधारण से कागज से किसी की इतनी बड़ी समस्या सॉल्व कर देते हैं। मैं अपने इस नए निश्चय के अनुसार उनसे कहता हूँ कि आज तो मुझे आपसे कुछ पूछना ही है और जवाब आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कभी आपसे कुछ पूछा नहीं और आज पूछ रहा हूँ। इसे चाहे आप मेरी मजबूरी समझें या फिर आज की इस परिस्थिति जन्य ज़रूरत। उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं मैं वह भी जानता हूँ, है ना पहली बात। लेकिन यह भी सत्य है, मैं जो उनसे पूछना चाहता था उस बात को वो जानते थे। उन्होंने कहा, मैंने ही स्वयं आपको इस घटना की पृष्ठभूमि में लाया है।
आप समझ सकते हैं मैं उनसे क्या पूछने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर उस दिन वह कागज आपसे ही मंगवाया था। आपका ध्यान उस ओर नहीं गया होगा, आप नहीं समझ पाए। उसके पीछे मेरी यही मंशा थी कि जो कागज आपने मुझे दिया वही कागज आपके ही सामने मैंने मोड़ करके उस व्यक्ति को दिया। निश्चित ही वो कागज A4 की सीट थी जो उस पैकेट में रखी हुई थी जिसमें 500 कागज हुआ करते थे। उसमें से कोई भी एक कागज मैं निकाल कर दिया था, वो रैंडम था। और उन्होंने कहा कि वह कागज आपने ही मुझे लाकर दिया था और आपके सामने ही मोड़कर मैंने उस व्यक्ति को दे दिया। और इससे अधिक मैंने क्या किया बताइए? ऐसा कुछ किया क्या? मुझे कहना पड़ा, एकदम नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने तो केवल उस कागज को मोड़ करके उस व्यक्ति को दे दिया, बस। उन्होंने कहा, तो फिर आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, यह अलग बात है कि वह व्यक्ति और आप उस दिन भी थे और आज भी ऐसा कुछ संयोग है कि दोनों लोग एक साथ उपस्थित हैं। नहीं मैंने आपको बुलाया आज के दिन, न ही मैंने उसे कह रखा था कि तुम आज के दिन आना। यह तो एक महज संयोग है कि आप आए हुए हैं और वो आपके सामने आ गए। मैंने कहा, जो मैं पूछना चाहता था उसका जवाब तो मुझे मिल गया और यह जवाब मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा, क्योंकि उन्हें बिना बताए ये बात मुझे पचनी नहीं है। पचने का जानते हैं, घर में किस्सा है कि घर में किसी से कुछ कह दो, फिर देखो पूरे गांव में खबर फैल जाती है। जानते हैं आप? नहीं जानते? अब पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, खोल घर में किससे कहा जाता है? घर का मालिक कौन है? घरनी। घरनी किसको कहते हैं? घर की मालकी। घर में कोई बात कह दीजिए और देखिए कह दीजिए कि मत बताना, और जैसे कहे कि मत बताना, देखो थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर हो गई। बात वही मेरे साथ है। कहीं कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ तो बचता ही नहीं जब तक खुद से न कहूँ। कल की घटना है, बिना कहे कैसे मान सकता हूँ? तो मैंने कहा उनसे, यह जवाब मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो और ठीक से जान लीजिए, मेरे पास आने वाले 99% लोग, क्या कहा उन्होंने? कि मेरे पास आने वाले 99% लोग ऐसे ही होते हैं। बमुश्किल 1% के साथ मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है। 90% के साथ कुछ भी नहीं करना होता, मात्र इसके कि उन्हें कोई अवलंब दे दूं, कोई सहारा दे दूं, कोई रास्ता दे दूं, कोई विचार दे दूं, कोई सूत्र दे दूं, कोई टेक दे दूं। बस उनके लिए यही काफ़ी है। उसी के सहारे उन्हें जो चाहिए वो पा जाते हैं। प्रेम, उनकी ये बातें मेरे दिमाग में वैसे ही बैठ गई जैसे कि कोई महामंत्र। वे कल्याणकारी हैं, उनका उद्देश्य कल्याण करना है और वे बखूबी इस कार्य में सफल हैं। आपने देखा ही, बिना कुछ किए सब कुछ हो जाता है। यही सत्य भी है, कारण हम सभी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। मैंने कहा, कारण क्या है? कारण है कि कहीं ना कहीं हम सभी भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, अनिर्णय की स्थिति में हैं, और जैसे ही कोई सहारा मिलता है वह हमें मजबूत कर देता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, और हम जो चाहते हैं कर लेते हैं। तो मुझे भी आज लगने लगा है कि सहारे भले ही झूठे होते हैं। अभी तक यही कॉन्सेप्ट था कि सहारा कभी सच्चा नहीं होता है।
सहारा सदैव झूठा होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि सहारे भले ही झूठे होते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता, फिर भी वे हमारी मदद करते हैं, निश्चित करते हैं। वे हमें शक्तिशाली बनाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं और हमें तब तक उनकी मदद की ज़रूरत महसूस होती है तब तक हम स्वयं को न पहचान लें, स्वयं का मूल्यांकन न कर लें, स्वयं को स्थापित न करें। प्रिय विद्यार्थियों, सहारा मात्र कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? कैटेलिस्ट किसे कहते हैं? उत्प्रेरक। सहारा क्या काम करता है? वो केवल उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का क्या करता है? जब भी कोई क्रिया हो रही होती है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब भी कोई क्रिया हो रही होती है तो उस क्रिया की गति को बढ़ा देता है। आप मेरी बात समझिए, उत्प्रेरक का काम क्या है? अगर क्रिया हो रही है तो उसकी गति को बढ़ा देता है, और क्रिया जब हो ही नहीं रही हो तब उत्प्रेरक क्या करेगा? खाक छानेगा, झंझ मारेगा, ये नहीं करेगा? अरे कुछ नहीं कर सकता। तो सहारा तो तभी काम करेगा ना जब आप कुछ करें, और जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो सहारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो आदमी 1000 की दूरी तय करके आया, उसके लिए सहारे का महत्व, तुम वहीं रहते हो, तुम्हारे साथ सारी प्रोसेसिंग हो रही है। अब इसे तुम सहारा नहीं समझते तो मत समझो। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति बस कहना पड़ रहा है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी एक सहारा ही है, एक अवलंब ही है, एक टेक ही है, मात्र टेक, इससे अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत हद तक यह भी झूठी है, व्यर्थ है, क्योंकि यह एकांगी है, यह सीधे तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती। लेकिन हाँ, इसके माध्यम से तुम जो सीखते हो, जो अनुभव प्राप्त करते हो, जो तुम्हारी दिनचर्या बन जाती है, जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो तुम जागृत होने लगते हो, जो तुम सजग हो जाते हो, जो तुम्हारे अंदर मादा पैदा हो जाता है, जो तुम कुछ कर गुजरने की स्थिति में आकर खड़े हो जाते हो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है, बस वही सार है, वही श्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। तो मेरे कहने का यह अर्थ मत लगा लेना कि पढ़ना हमारी ज़रूरत नहीं है। पढ़ना हमारी ज़रूरत है, लेकिन किस लिए और क्यों, यह तय होना जरूरी है। और मैं जानता हूं तुमने पूर्व में ही यह तय कर लिया है कि इस पढ़ाई को अपने उसी उद्देश्य के साँचे में ढाल रहे हो, उसमें से वह सब मत कर निकाल रहे हो जो तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है, जो तुम्हारे लिए उद्देश्यपूर्ण है, जो तुम्हारे मतलब का है। और अगर नहीं तो तुम क्या समझते हो? तुम्हारी मर्जी चलेगी? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं चलेगी, क्योंकि झूठ मूठ में कूद रहे हो, आंख मूंद कर डूब रहे हो। नदी किनारे क्या होना है, बीच भंवर में पड़ जाओगे, बिना बताए कह जाओगे, फिर तुम क्या यूं रह पाओगे? झूठ मूठ में कूद रहे हो, आंख मूंद कर डूब रहे हो। यह दुनिया की रीत पुरानी, कौन कहे ये अकथ कहानी। ना कोई राजा ना कोई रानी, फिर भी होती रोज कहानी। झूठ मूठ में कूद रहे हो, आंख मूंद कर डूब रहे हो। जब से तुमने होश संभाला, भला तुम्हें मैं क्या बतलाऊं।
सारा खेल समझकर भी अनजाने क्यों बने हुए हो, झूठ मूठ में कूद रहे हो, आंख मूंद कर। बहुत हुआ अब खैर नहीं है, दुनियादारी से बैर नहीं है, नहीं चलेगी एक तुम्हारी, अब है हम सबकी बारी, झूठ मूठ में कूद रहे हो, आंख मूंद कर डूब रहे हो। तो आंख मूंद कर छत तालिब जा रहे हैं आप, तो आंख मूंद कर डूबने से क्या फ़ायदा है, और वह भी जब हम डूबने देंगे तब ना। हमें पता है तुम अपने उद्देश्य में वैसे ही लगे हुए हो जैसे संत जी सुबह से सायं अहर्निश कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं। तुम्हारा उद्देश्य भी कल्याण का ही है, केवल कल्याण का नहीं, मानव कल्याण का, इस सृष्टि के कल्याण का। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद। शिवो अहम।